मैं जी के श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर। तो मैंने पिछली क्लास में लेंस का इंट्रोडक्शन आपको बताया था। बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कनकेव लेंस। मैंने बताया था कि बाई कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर चेंज हो तो इमेज का बिहेवियर एंड पोजीशन पे क्या फर्क पड़ता है। सेम बाई कनकेव लेंस में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो तो लेंस के पोजीशन और बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ता है। मैंने आपको यहां तक बताया था, करेक्ट है। आज मैं बताऊंगा आपको लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में। लेंस मेकर फॉर्मूला देखिए, सो दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है सर। चलो, what is R1 and R2? Radius of curvature. And what is mu? Refractive index of material of lens. Correct? अब एक एक बात। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर कॉन्वेक्स, एक मिनट, हाँ जी, दोबारा देखिएगा बेटा। फॉर बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस, ये देखिए। नाउ दिस इज बाई कन्वेक्स लेंस। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको यहां से मिला दिया गया डॉटेड। बच्चों ये देखिए, ये इसका पोल कहलाएगा P1, इसका पोल कहलाएगा P2, ये हो गया आपका O। अगर आपने यहां 1 लिखा है, नेचुरल, ये पोजीशन नेगेटिव होगा, ये पोजीशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात को समझिएगा जी। हमने क्या किया बेटा, ये जो P1 वाला सरफेस है, जो P1 वाला सरफेस है, इसके सर्कल को बनाया इधर। पहले भी समझा चुका हूं मैं, तो इसे कहेंगे आप क्या बोलो, C1 कहेंगे। और अगर मैंने P2 वाले सरफेस को मिलाया, अगर मैंने P2 वाले सरफेस को देखो, इसका सर्कल बनाया, तो आपको इधर बनता दिखाई पड़ेगा, वो आपका कहलाएगा C2, राइट। यस नहीं, वो OC2 इसको लिखा गया R2 एंड OC1 इसको लिखा गया R1। सो R1 एंड R2 दीज टू आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये नेगेटिव हुआ, ये कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब अगर इस लेंस के लिए हम फार्मूले में चेंज करते हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 R1। सर अगर देखेंगे ध्यान से तो यहां पे R1 पॉजिटिव है और R2 सर लिखा गया नेगेटिव। इसको सॉल्व किया गया तो लिखा गया म्यू माइनस 1, यहां लिखा गया 1/r1 प्लस 1/r2। ध्यान रखना बेटा, अगर हमारा लेंस बाई कन्वेक्स लेंस है, अगर हमारा लेंस बाई कन्वेक्स लेंस है, तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला लिखेंगे 1/f म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2। सो दिस इज फॉर बाई कन्वेक्स लेंस। ये देखिए, मैंने यहां बना दिया बाई कन्वेक्स लेंस, फॉर्मूला शो कर दिया म्यू माइनस 1 जी, और लिखा गया 1/r1 प्लस 1/r2। अब अगला स्टेप, सर हम बात करेंगे बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस। So this is biconcave lens ऐसे, this is biconcave lens, this is P1, this is P2 and this is optical center। अब देखो बेटा, अगर इस P1 सर्कल को, P1 का सर्कल बनाया जाए इधर बनेगा, सो कहेंगे C1। P2 का सर्कल बनाया जाए इधर बनेगा, ऑफ कोर्स इसको क्या कहेंगे आप, C2 कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। P1 है, ये पोजीशन नेगेटिव होगा, इधर वाला पोजीशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सर यहां कहेंगे OC1 R1 एंड OC2 क्या लिखोगे, R2। बच्चे ये नेगेटिव हो गया, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। मतलब यहां पे जो R1 हुआ वो नेगेटिव और जो R2 हुआ वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अब इसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो क्या लिखूंगा भाई, 1/f मैं लिखूंगा म्यू माइनस 1 R1 से लिखा गया माइनस R1 और लिखा गया प्लस R2। ये लो, मैंने R1 के लिखा माइनस R1 और R2 के लिखा प्लस R2। बच्चे अब अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूं और इसको लिख लूं 1 माइनस म्यू, सर यहां लिखा जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। मेरी बात ध्यान से सुनो, सर ये नेगेटिव है, ये भी क्या बोलो, नेगेटिव है, राइट। नेगेटिव कॉमन ले लो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 1 माइनस म्यू 1/r1 प्लस 1/r2। अब बात को समझिए, जब बाई कन्वेक्स लेंस था तो यहां पर था म्यू माइनस 1, और जब बाई कनकेव लेंस हुआ तो कितना हो गया, 1 माइनस यू। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों जगह 1/r1 प्लस 1/r2, मतलब यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। फर्क क्या है, इसमें म्यू माइनस 1 है, इसमें 1 माइनस म्यू है।
आपको पता होना चाहिए सर कि बाई कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है और बाई कनकेव की कैसी होती है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये म्यू -1 होगा। क्यों? क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव आएगी, फोकल लेंथ कैसा हो गया, पॉजिटिव। और अगर इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो 1 - म्यू है, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 से छोटी बड़ी होती है, दैट्स वाई डिफरेंस कैसा आ गया, नेगेटिव, फोकल लेंथ कैसा आ गया, नेगेटिव। कुल मिला के बात छोटी सी है। अगर जनरल फॉर्मूले की बात की जाए तो ये है, राइट। अगर इस फॉर्मूले को इस लेंस के लिए कन्वर्ट किया जाए, इसी फॉर्मूले को इस लेंस के लिए कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला ये बेटा और इसके लिए फॉर्मूला आपका ये है, राइट। दोनों के कॉमन है, प्लस है बीच में आर के लिए, फर्क है म्यू -1, फर्क है 1 - म्यू, राइट। अब थोड़ी सी बातें और भी हैं, वो हम आपको समझाते हैं। सर ये देखिएगा, सर लिखा गया फॉर एन इक्वी बाई कॉन्वेक्स लेंस, फॉर एन इक्वी बाई कन्वेक्स लेंस, इक्वी बाई कन्वेक्स लेंस। ये देखिए हमारे पास एक बाई कन्वेक्स लेंस है जी। सर बोला गया इक्वी, इक्वी का मतलब होता है R1 = R2 = R। यस, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है। तो सर फॉर्मूला 1/f, सर लिखा गया म्यू -1, यहां लिखा गया 1/r, यहां भी लिखा गया 1/r। यस, R1 की जगह पे भी R और R2 की जगह पे भी R। अब सुनिए, सर लिखा गया 1/f, लिखा गया म्यू -1, यह लिखा गया 2/r। यस, अगर रिवर्स कर देंगे तो लिखा गया R / 2 टाइम्स ऑफ म्यू -1। ये देखो f = R / 2 in bracket म्यू -1। दिस इज फोकल लेंथ फॉर दिस लेंथ। तो अगर बाई कन्वेक्स लेंस का दोनों कर्वेचर का मेजरमेंट सेम है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या है, सेम है, तो उसके लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें भी कंडीशन है, सुनिए। अगर मैं कहूं भाई म्यू की वैल्यू 1.5 के बराबर है, अगर म्यू की वैल्यू 1.5 है तो फिर लिखा गया f = R / 2, सर लिखा गया 1.5 - 1, हमने म्यू की जगह 1.5 पुट कर दिया। आइए, सर लिखा गया f = R / 2, बेटा ये भी 1/2 आएगा, 1.5 - 1 = 0.5, दैट्स = 1/2। सर ये कैंसिल हो गया, तो f क्या निकल गया भैया, R निकल गया। मतलब एक कंडीशन है, एक टॉपिक है कि इक्वी बाई कन्वेक्स लेंस हो। ध्यान से देखिए, R वैल्यू क्या है, सेम है। अगर इक्वी बाई कन्वेक्स लेंस हो, इक्वी बाई कन्वेक्स लेंस हो और उसमें इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के बराबर हो, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होता है, बराबर होता है। देन फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इन इक्वी बाई कन्वेक्स लेंस। इफ म्यू इक्वल टू 1.5 देन फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पहला पार्ट था। नेक्स्ट नंबर 2, सर सेकंड पार्ट आते हैं सर जी। सर देखिए हमारे पास एक इक्वी बाई कन्वेक्स लेंस है, R1 = R2 = R, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। आपने देखा इसके लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला R / म्यू f = R / 2 टाइम्स ऑफ म्यू -1। यह इस लेंस की फोकल लेंथ थी। अब कहा क्या गया भैया, अगर मैं इस लेंस को इसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस के लॉन्ग 2 इक्वल पार्ट्स में काट दूं, लाइक दिस। सपोज कीजिए इसको कुछ इस तरह से काट दिया गया, ऐसे और ऐसे। ध्यान से देखो बेटा, यस, इसको ठीक 20 से 2 इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया। अब ये हो गया पहला पार्ट, ये क्या हो गया, दूसरा पार्ट। मान लो इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ कितनी बोलो, f2 है। तो पूछा गया इन दोनों पार्ट्स की फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा और इन दोनों पार्ट्स की फोकल लेंथ इनिशियल फोकल लेंथ से किस तरह से रिलेटेड होगी, किस तरह से रिलेटेड होगी। आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर फर्स्ट। आइए बेटा, मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूं सर। मैंने इसको यहां मिला दिया, देखो यहां लिखा मैंने P1, यहां पे क्या लिखा मैंने P2। और ध्यान से देखना, चूंकि 1 है नेगेटिव होगा, इधर कैसा होगा, पॉजिटिव। अब बात को समझिए सर जी, क्या समझना भाई, ये देख रहे हैं P1 सरफेस, ये वाला कर्व, इसका सर्कल बनाएंगे आप तो सर्कल आपको यहां बनता दिखाई पड़ेगा, मतलब C1 यहां पाया जाएगा। इसका मतलब यहां जो P1 C1 होगा इसको कहेंगे R1, मतलब R वो होगा और वो कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एरिया में बनेगा। लेकिन बच्चे अगर लिखते हो आप P2 C2 मतलब R2 तो लिखा गया नॉट डिफाइंड। ये देखो
ये P2 सरफेस ये है। क्या ये सरफेस कर्व है? नहीं, फ्लैट है। सर नाम होता कर्वेचर। भाई जब कर्व होगा तब तो एचर होगा ना, एक्चुअल में एक कर्व है ही नहीं, फ्लैट है। दैट्स वाई इसका कर्वेचर नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट हो गया। तो अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे? आपको पता जनरल फॉर्मूला क्या था? जनरल फॉर्मूला था μ-1 और आगे लिखा गया था 1/r1 - 1/r2। अब सुनिए, हमें क्या करना है? लिखना 1/f μ-1। सर हमें r1 की जगह पे क्या लिखना है सर? +r जी, और r2 की जगह पे क्या लिखना है? इनफाइनाइट। सर अगर इसको सॉल्व कर ले तो मान लो इसकी फोकल लेंथ f1 मान ली गई, तो सॉल्व किया गया, लिखा गया r डिवाइड बाई μ-1 जी। सर लिखना f1 इक्वल टू r डिवाइड बाई μ-1। ध्यान से देख बेटा, ये जो फोकल लेंथ है बेटा f1 ना, वो पहले की डबल हो गई। देख लो सर, अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। देखो ये आ जाएगा। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि इसकी फोकल लेंथ पहले वाले की क्या हो गई? डबल हो गई। राइट? मतलब इसकी फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला ये है, इस वाले का निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया। राइट? अब एक काम करते हैं सर, मैं इनको एक जगह पे स्टोर कर देता हूं, मैं फिर आपको समझाता हूं। सर ये देखिए, आपने इस लेंस का इस्तेमाल किया, फोकल का फॉर्मूला लिखा आपने r डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ μ-1। आपने इसके पहले वाले पार्ट को इस्तेमाल किया, इसकी फोकल का फॉर्मूला लिखा f1 इक्वल टू 2f और फॉर्मूला लिखा आपने r डिवाइड बाई μ-1। अब आया सर फॉर सेकेंड पार्ट। ये देखिए, दिस इज सेकेंड पार्ट। राइट? सुनना बेटा, ये कहलाएगा P1, ये कहलाएगा P2। इधर से रे आई नेगेटिव, इधर किधर गई कैसा बोलो? पॉजिटिव। अब हमें क्या करना बेटा? तो ध्यान से देखिएगा सर, मैंने क्या किया सर, मैंने देखो ये जो P2 वाला है एक कर्व, इसको आप यहां बना देंगे ऐसे। राइट? P2 है तो क्या बनेगा आपका? C2 बनेगा। यस, P2 C2 इक्वल टू कितना हो गया? R2 इक्वल टू R। यस, मतलब लिखा गया R2 इक्वल टू R। इस बार कैसा आ गया? नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव एरिया में है। लेकिन ध्यान से देखो, जो P1 C1 होगा R1, वो कहलाएगा नॉट डिफाइंड। काहे को नॉट डिफाइंड भाई? क्योंकि एक्चुअल में ये सरफेस क्या? फ्लैट है, कोई कर्व के फॉर्म में नहीं है। फ्लैट है, फ्लैट है, कर्व नहीं है, इसलिए उसका कर्वेचर नहीं होगा। तो अब सर फार्मूला हो गया 1/f इक्वल टू μ-1 और लिखा गया 1/r1 - 1/r2। हो गया बेटा? आइए देखिए, अगर मैं f2 मान लूं और लिखूंगा μ-1, बेटा जी r1, क्या r1 की वैल्यू आपको पता है? नहीं सर, नॉट डिफाइंड जी। और r2 की जब क्या लिखोगे? -r। देख लो क्या लिखा आपने? -r। सर अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो लिखेंगे r और डिवाइड बाय μ-1। ये देखिए सर, f2 निकल गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी क्या है? पहले वाले का डबल है। देख लो, से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, मतलब इस वाले की फोकल लेंथ भी पहले की क्या हो गई? डबल हो गई। तो कुल मिला के एक छोटा सा समरी आपको दे देता हूं सर। सुनिए, समरी क्या है? दिस इज बाई कन्वेक्स लेंस जिसमें कर्वेचर रेडियस बराबर है। ठीक है सर, इसकी फोकल का फॉर्मूला लिखा गया r डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ μ-1। अब अगर आप इसे 2 हिस्सों में काट देते हैं, पहला हिस्सा आप ये लेते हो लाइक दिस एंड दूसरा हिस्सा आप लेते हो लाइक दिस, तो बोला गया अगर इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ देखा जाए तो लिखा गया 2f, यहां लिखा गया 2f, लिखा गया r डिवाइड बाई μ-1 और लिखा गया r डिवाइड बाई μ-1। क्लियर? तो किसी लेंस को अगर उसके ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग 2 इक्वल पार्ट्स में काट दिया जाए तो कटे हुए हर हिस्से की फोकल लेंथ पहले की क्या होती है? डबल हो जाती है। साथ ही साथ इस टाइप या इस टाइप के फोकस लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। पहला था। नंबर 2, आइए नंबर 2 देखते हैं। सर दिस इज बाई कन्वेक्स लेंस। राइट? अब पहले आपने उसे ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग कट किया था। भाई अगर आप इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला देखोगे तो लिखोगे r डिवाइड बाई μ-1। ऐसा तब होगा जब r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू कितना होगा? r होगा। राइट? अब सुनो, अब इन्होंने कहा हमें इस लेंस को उसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग 2 हिस्सों में काट देना है। ऐसे, ये लो भाई, ऐसे काटना है। ये सुनिए, ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट क्या बोलो? सेकंड है। पार्ट 1 एंड पार्ट फर्स्ट। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। सही, ये सर्कल है जी, ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या बोलो? रेडियस है। राइट बेटा? अब जा ध्यान से सुनना। मैंने कहा मान लो हम इस सर्कल का इतना हिस्सा लें तब भी रेडियस उतना ही रहेगा। सर अगर हम इस सर्कल का इतना हिस्सा लें
तब रेडियस कितना होगा, इतना रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पूरा सर्कल लेते हो रेडियस कितना होगा r, आधा सर्कल लेते हो तब रेडियस कितना होगा r, अगर आप इसका छोटा सा हिस्सा लेते हो तभी रेडियस कितना होगा r। यही तो समझाना चाहता हूं भाई। अगर आप पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं जी, तो क्या इसके r1 और r2 में कोई चेंज हुआ? समय लिखा नो चेंज। काहे को भाई? बिल्कुल देख लो सर, अगर इस हिस्से वाले हिस्से का कर्वेचर r1 है तो ध्यान रखा इसका भी r1 होगा, इसका भी r1 होगा। क्यों? बोला था ना इसका सर्कल बनाएंगे, कर्वेचर कितना होगा, r होगा, r1 होगा, तो उसके इसका और इसके हिस्से का भी कितना होगा, r1 ही होगा। सिमिलरली अगर इस हिस्से का कर्वेचर r2 है तो ऑफ कोर्स इसका भी r2 होगा, इसका भी कितना होगा, r2। इसका मतलब बेटा जी चाहे पार्ट फर्स्ट हो चाहे पार्ट सेकंड हो, रस सर कोई चेंज नहीं होगा। मतलब r की वैल्यू में कोई चेंज नहीं पाया जाएगा। क्या म्यू की वैल्यू में कोई चेंज होगा? नहीं। तो भाई अगर r चेंज नहीं होगा, म्यू चेंज नहीं होगा, तो फिर फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगा। मतलब f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू कितना होगा, f। इसका मतलब अगर किसी लेंस को उसके प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग में दो इक्वल पार्ट्स में काट दिया जाए तो कटे हुए हर हिस्से की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, जो इनिशियल था वही रहेगा। ऐसा भी ये ध्यान रखिए, अगर इसी लेंस को हमने कुछ ऐसे कट कर दिया, ऐसे, ये पार्ट 1 है, ये क्या बोलो पार्ट 2 है, तब भी उसकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि म्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि कर्वेचर चेंज नहीं होगा। तो फोकल लेंथ पे फर्क कब पड़ेगा भाई? तब पड़ेगा जब लेंस को उसके ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट्स में कट कर देंगे तो कटे हुए हर हिस्से की फोकल लेंथ पहले की क्या होती है, डबल हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट चलो, एक लेंस है बेटा, उस पर सबसे पहले रेड कलर की लाइट इंसिडेंट हो रही थी। रेड कलर लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ लेंस। नाउ द रेड कलर इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू कलर। आइए हमने रेड कलर को हटाया और इस पर क्या किया, ब्लू कलर को इंसिडेंट करवा दिया। लो भाई इसने ब्लू कलर को इंसिडेंट करवाया। सर क्या लिखा मैंने? ब्लू। ये ब्लू उस पर दिख नहीं रहा बेटा, तो लिख देते हैं चलो यहां से, सर दिस इज ब्लू कलर। अगर रेड को हटा के हम ब्लू को इंसिडेंट करवाते हैं तो फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान से देखना बेटा। सर आप रेड से वायलेट की तरफ जाइए स्पेक्ट्रम में, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा इंक्रीज करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है? इंक्रीज करता है। ध्यान से सुनना भाई, आपने पढ़ा था सर 1/f सर म्यू -1 एंड 1/r1 -1/r2 जनरल फॉर्मूला। अगर ध्यान से देखेंगे तो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू -1 है। यस, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, म्यू -1। तो भैया अगर रेड से वायलेट की तरफ जाओगे बीच में क्या आएगा, ब्लू आएगा, राइट? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो फोकल लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब आप रेड से वायलेट की तरफ जाते हैं, रेड से वायलेट की तरफ, तो फोकल लेंथ क्या करता है बोलो, डिक्रीज कर जाता है। देख लो ध्यान से, सर रेड से वायलेट की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बढ़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, फोकल लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दैट्स वाई सर रेड से वायलेट की तरफ जाते सर फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने की वजह से फोकल लेंथ क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। आगे सुनो एक छोटी सी बात, आपको पता है अगर आप रेड से वायलेट की तरफ आते हो तो वेवलेंथ क्या करता है बोलो, डिक्रीज करता है। सर रेड से वायलेट की तरफ आते हैं आप तो वेवलेंथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। वेवलेंथ डिक्रीज करता है। सर एक फंडा भी है सर, फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जी, फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सर अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यह भी एक फंडा हो सकता है। इसका मतलब इफ रेड कलर लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट या अदर लाइट, देन वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज, फोकल लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज। मतलब फोकल लेंथ क्या होगा आपका, घट जाएगा, राइट? अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट। ये देखिए सर हमारे पास एक लेंस है लाइक दिस, ध्यान से देखना, राइट? इस लेंस को 3 हिस्सों में एज्यूम किया गया ऐसे। लो भैया थोड़ा मैं आपको इसको कलर करके दिखा देता हूं सर। एक हिस्सा ये है भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। सर अगला देख लेगा सर, सर बीच वाला हिस्सा ये है बेटा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। लास्ट वाला हिस्सा ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। और अंत में ये देखिए बेटा सर इसके सामने रखा गया एक ऑब्जेक्ट AB, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, कितने डिस्टेंस अपार्ट, U डिस्टेंस अपार्ट। क्वेश्चन ये है इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनती दिखाई पड़ेंगी।
फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय दिस लेंस। सर ध्यान से देखिएगा बेटा, सब फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, सर लिखा गया 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा अगर म्यू1 है इससे बनेगा f1, अगर म्यू2 है इससे बनेगा f2, अगर म्यू3 है इससे क्या बनेगा f3। हेलो, पुट म्यू1 बनेगा f1, पुट म्यू2 बनेगा f2, पुट म्यू3 बनेगा कितना f3। कितनी फोकल लेंथ? 3, f1 f2 f3, सो वी हैव 3 फोकस, मतलब वी हैव 3 फोकल लेंथ। अब सुनिए, सब फॉर्मूला होता है 1/f 1/v 1/u। ये लो, u जो है वो कांस्टेंट है, एक ही है, वो तो एक ही है, लेकिन f1 है तो क्या बनेगा? f1 के लिए v1, f2 है इसके लिए क्या बनेगा? v2, f3 है इसके लिए क्या बनेगा? v3, v1 v2 एंड v3। सो हाउ मेनी पोजिशन ऑफ इमेजेस? 3, तो नंबर ऑफ इमेज भी कितना होगा बेटा? बोलो, 3 ही तो होगा ना बेटा। यस, जितनी पोजिशन ऑफ इमेज उतने नंबर ऑफ इमेज। इसका मतलब इस लेंस के थ्रू एक ऑब्जेक्ट की हमें 3 इमेज बनती हुई दिखाई पड़ेगी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हमारे पास एक बाई कन्वेक्स लेंस है, सर वो एयर में है, राइट? ओके, सो हमने लिखा 1/f0 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और लिखा गया 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि आपने बोला बाई कन्वेक्स लेंस इसलिए पॉजिटिव होगा। चले मान लीजिए से म्यू इक्वल्स टू 1.5, जब वो एयर में है तो उसके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लिया गया। ठीक है, आइए हम पुट कर देते हैं 1/f0, तो लिखेंगे 1.5 माइनस 1 और आगे लिखा गया 1/r1 प्लस 1/r2। बेटा 1/f0 इसको सॉल्व करोगे 1/2 आएगा, 1.5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0.5, दैट्स इक्वल्स टू 1/2। और आगे लिखेंगे आप, सर लिखेंगे 1/r1 प्लस 1/r2। बेटा यहां से सॉल्व करेंगे 1/r1 बाई 1/r2, 2 बाई कितना निकल गया? f0। सर जब वो लेंस एयर में था उसकी फोकल लेंथ को मान लिया गया f0, हमने एक रिलेशन निकाल लिया 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल्स टू 2/f0। पहला कंडीशन, अगर इस लेंस को एक लिक्विड के अंदर डुबोया गया, ये देखिए बेटा, इस लेंस को एक लिक्विड के अंदर डुबो दिया गया। सर जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। कितना भैया? 1.6 है। ध्यान से देखो, ये जो म्यू1 है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है जी। ये कितना भैया? 1.5। आपने डिप किस में किया? 1.6 में, मतलब अपने से ज्यादा में डिप किया गया। तो अब जरा ध्यान से देखो, एक्चुअल में रे कहां से जाएगी सर? वो लिक्विड से ग्लास के अंदर जाएगी। रे का मूवमेंट कहां से कहां होगा? लिक्विड से ग्लास में होगा। तो अब अगर हम यहां पर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश, तो मैं लिखूंगा सर म्यू जी डिवाइड बाय कितना लिखोगे? म्यू एल। यस, रे लिक्विड से ग्लास की तरफ जाएगी, तो पहला मीडियम लिक्विड होगा, दूसरा मीडियम क्या होगा? ग्लास। सो दैट मतलब लिखते क्या है? सेकंड मीडियम डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम। आइए म्यू जी से लिखा गया 1.5 या लिखा गया 1.6, सॉल्व किया गया 15/16 आ गया, राइट? अब सुनिए, अब अगर इसके लिए फॉर्मूला निकालें 1/f1, तो मैं लिखूंगा म्यू डैश माइनस 1 और आगे लिखूंगा 1/r1 प्लस 1/r2। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सर ध्यान से देखना, सर लिखा गया 1/f1, सर लिखा गया 15/16 माइनस 1 और बेटा इसकी जगह लिख दिया गया 2/f0। कहां से? ये देखो 2/f0 यहां से। बच्चे अगर इसको सॉल्व कर लोगे निकलेगा -1/16, लिखा गया 2/f0। इस पूरे को सॉल्व करके देखा गया -8 टाइम्स ऑफ f0 निकल गया। पहले का 8 गुना हो गया। नेगेटिव भूल जाते हैं, पहले का क्या हो गया? 8 गुना हो गया। तो फिर तो बेटा जी फोकल लेंथ क्या कर गई? इंक्रीज कर गई, क्योंकि पहले का 8 गुना हो गया। सर पहले फोकल लेंथ कैसा था भाई? पॉजिटिव, और अब कैसा आ गया? नेगेटिव। मतलब लेंस ने अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया। अब वो क्या बन गया सर? अब वो बन गया बाई कॉनकेव। क्या बन गया? बाई कॉनकेव। कुछ बात भेजे में आई? यस। अगर कोई लेंस अपने से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डुबोया जाएगा, अगर कोई लेंस अपने से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डुबोया जाएगा, तो उसका बिहेवियर क्या होगा? चेंज होगा, कन्वेक्स होगा, कनकेव बन जाएगा। फोकल लेंथ भी क्या होगा आपका? इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये देखिए, हमने लिक्विड को बनाया, ध्यान से देखना बेटा, लिक्विड को बनाया और सर इसके अंदर लेंस बना दिया। अब अगर मैं यहां पर रेस को इंसिडेंट करवाऊं, रेस को इंसिडेंट, ये देखिए ऐसे दो पहले रेस को इंसिडेंट करवाया, मैंने देखा इसका बिहेवियर कैसा हुआ? डाइवर्जिंग हो गया। क्यों?
क्योंकि जस्ट बिहेव लाइक अ बाइकनकेव लेंस, जस्ट बिहेव लाइक अ बाइकनकेव लेंस। इसका मतलब अगर एक बाइकन्वेक्स लेंस अपने से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में डुबोया जाएगा, फोकल लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और उसका बिहेवियर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पहला तो यही था बेटा। अब आया दूसरा, नंबर 2 में आ गया सर जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, लेस देन म्यू है। सर अब इस लेंस को अपने से कम वाले में डुबोया गया, तो बेटा अभी क्या लिखोगे, म्यू डैश। सर लिखोगे क्या, बोलो, म्यू जी बाई क्या लिखोगे, म्यू 2। यस, ये देखो अगर आप इस लेंस को डुबोते हो तो रे कहां जाएगी, लिक्विड से ग्लास की तरफ, सेकंड मीडियम ग्लास, फर्स्ट मीडियम क्या होगा, लिक्विड होगा। आइए सॉल्व करते हैं, 1.5 1.4 कितना लिखा गया, 15/14, ये आ गया। अब सुनो, अगर लिखते हो 1/f2 तो लिखेंगे म्यू डैश -1, सर लिखा गया 1/r1 + 1/r2। बात समझ में आ रही है ना बेटा, तो देखो ध्यान से, सर आप लिखेंगे 1/f2, लिखा गया 15/14 -1, बच्चे यह लिखोगे 2/f0, कहां से, ये लो यहां से। बेटा जी इसको सॉल्व करेंगे, निकलेगा 7 टाइम्स ऑफ f0 जी। देखो जी पहले का 7 गुना हो गया, फोकल लेंथ क्या कर गया, इंक्रीज। सर पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो क्या बिहेवियर चेंज हुआ, नहीं सर, वो बाई कन्वेक्स था, अभी भी बाई कन्वेक्स रहा। इसका मतलब कोई लेंस अपने से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डुबोया गया, फोकल लेंथ बढ़ेगा लेकिन बिहेवियर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब सपोज कीजिए ये लिक्विड है, ठीक है बेटा, और मैंने क्या किया, इसके अंदर लेंस को डुबो दिया। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अब अगर मान लो इसमें से 2 पैरेलल रेज आती हैं तो इसे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, कन्वेक्स था कन्वेक्स ही रहेगा। क्लियर, इसका मतलब फिर से बताते हैं, अपने से ज्यादा में डुबोया गया, बिहेवियर चेंज, फोकल लेंथ इंक्रीज, अपने से कम में डुबोया गया, बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, फोकल लेंथ क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अब आया तीसरा पार्ट, वो भी देखो, तीसरा पार्ट, हाँ जी, थर्ड पार्ट में कहा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.5 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास जी। इस बार उस लेंस को अपने ही समान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या किया गया, डुबो दिया गया, अपने ही समान। आइए सर तो कैसे करेंगे भाई, देखते हैं। सर फिर वही जी, सर लिखेंगे म्यू डैश, यस सर, क्या लिखोगे, म्यू जी बाई क्या लिखोगे, म्यू 3। सर 1.5 1.5 कट के कितना आ गया, 1 आ गया। इस बार लिखोगे 1/f3, सर लिखेंगे म्यू डैश -1 और लिखा गया 1/r1 + 1/r2। बच्चे यहां ध्यान से देखिएगा सर लिखा गया 1 -1 और यह लिखा गया 2/f0। सर f3 लिखा गया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ओके नॉट डिफाइंड आ गया सर। चलिए इसको हम थोड़ा समझाते हैं। एक बाल्टी लेते हैं, उसमें आधा बाल्टी पानी कहीं और का और आधा बाल्टी पानी कहीं और का मिला देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब कहते हैं जब बाल्टी भाई पानी पहचानो, क्या पहचान पाओगे, नहीं ना, क्योंकि दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम है। सिमिलरली क्या लेंस का ग्लास और लिक्विड दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यस। तो अगर उस लिक्विड के अंदर लेंस डाला जाएगा तो क्या वो लेंस उस लिक्विड के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डेंसिटी मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है। इस दशा में, इस कंडीशन में क्या वो लेंस की तरह ट्रीट करेगा, नहीं, वो पूरा का पूरा सिस्टम एक होमोजीनियस सिस्टम की तरह ट्रीट करेगा, नॉट बिहेव लाइक अ लेंस। सर देखिए ये मेरा लिक्विड है, फिर मैंने क्या किया बेटा, ये देखिएगा ध्यान से, सर मैंने इसके अंदर लेंस को डुबो दिया, राइट, और फिर मैंने क्या किया, से यहां पे से रे पास किया, देखा गया रे बिना मुड़े हुए सीधी आर पार निकल गए, बिना मुड़े हुए सीधी आर पार निकल गए। क्यों निकल गई भाई, क्योंकि लेंस की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, जस्ट बिहेव लाइक अ होमोजीनियस मीडियम। आपने एक बात ध्यान से नहीं देखा, सब ने लेंस को डॉटेड बनाया है, ये देखो डॉटेड, कंप्लीट लाइन नहीं बनाया। पता क्यों, क्योंकि अगर आपने लेंस को कंप्लीट लाइन बना दिया तो फिर वो लेंस उस लिक्विड के अंदर दिखाई पड़ेगा। क्या आपका लेंस उस लिक्विड के अंदर दिखाई पड़ेगा, नहीं सर, इसलिए उसका प्रेजेंस डॉटेड बना पड़ेगा, होगा तो सही लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए जब भी बनेगा इस बिहेवियर में, इस पोजीशन में लेंस को डॉटेड बनाया जाएगा। एंड फाइनली ओवरऑल समरी, अगर किसी लेंस को अपने से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डुबोया गया, बिहेवियर चेंज, फोकल लेंथ इंक्रीज। अगर किसी लेंस को अपने से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डुबोया गया, बिहेवियर नो चेंज, फोकल लेंथ इंक्रीज। एंड अगर किसी लेंस को अपने ही समान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डुबोया गया तो भाई
वो लेंस ही नहीं रहा, होमोजीनियस मीडियम बन गया, फोकल लेंथ क्या हो गया? नॉट डिफाइंड, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन सर देखिएगा। सर हमारे पास इस तरह से एक लेंस है, ध्यान से देखना बेटा, लेंस है जिसका जो है इसे कहते हैं अपर्चर, APERTURE, अपर्चर D दैट्स इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है। सर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है एंड लिखा गया सर, और लिखा गया मैक्सिमम थिकनेस ऑफ लेंस, सर लिखा गया 2 सेंटीमीटर। देखिए लेंस की मैक्सिमम थिकनेस यहां पाई जाएगी T, ये आपको गिवन है कितना बोलो? 2 सेंटीमीटर। कहा गया फाइंड फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। हाँ जी, आपको इस लेंस का फोकल लेंथ निकालना है, राइट है, इस वाले लेंस का फोकल लेंथ आपको निकालना है। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं सर, एक मिनट। आपको याद होगा बेटा, इस टाइप के फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है R डिवाइड बाई म्यू माइनस 1, राइट, R डिवाइड बाई म्यू माइनस 1। व्हाट इज दिस? अपर्चर। कहीं आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि जो R होगा कर्वेचर वो D का आधा होगा, गलत। दिस इज नॉट डायमीटर, दिस इज अपर्चर। R का फिलहाल D के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो हम R निकालेंगे कैसे भाई? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका अपर्चर 10 सेंटीमीटर है और इसकी मैक्सिमम थिकनेस कितनी बोलो? 2 सेंटीमीटर है। तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझाता हूं सर। चलिए सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, लेंस के इतने हिस्से को बना लिया जो आपको गिवन था, राइट। उसके बाद देखो यहां से डॉटेड लाइन बनाया मैंने, ऐसे बना दिया। फिर आगे सुनना ध्यान से, फिर आगे मैंने क्या किया, इसका सर्कल कंप्लीट किया, ऐसे कर दिया बेटा। सर इस सर्कल का सेंटर ही सेंटर ऑफ क्या कहलाएगा? कर्वेचर कहलाएगा। अब पूरी बात को सुनिएगा सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक की डिस्टेंस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर इसको अगर यहां देखो पोल है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को भी हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सर ये आपका यहां से यहां तक कितना बोलो? T है, नाम लिख दिया गया A, B एंड C, इतने हिस्से को लूंगा मैं। आइए अगर मैं इतने हिस्से को बाहर निकालूं, ये देखो बेटा, यहां लिखा गया A, यहां लिखा गया B, यहां लिखा गया C। बेटा ये हो गया R, ये हो गया R माइनस T। कैसे? देख ले बेटा, ये पूरा यहां से यहां तक R, ये T है, ये कितना हो गया? R माइनस T। और बच्चे ये हो गया 5 सेंटीमीटर। क्यों? ध्यान से देखिए, आपने बोला था ये जो आपको, ये जो मैं इस तरह से बना रहा हूं मैं, इसको कहेंगे अपर्चर। अपर्चर पूरा कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। आइए अब हम इस ट्रायंगल में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे? R का स्क्वायर, सर लिखा गया 5 का स्क्वायर और लिखा गया R माइनस T का स्क्वायर। चलिए R का स्क्वायर ये हो गया 25, यहां लिखा गया R माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि T आपको 2 गिवन है। सर सुनिएगा, R का स्क्वायर, एक मिनट, R का स्क्वायर लिखा गया 25 प्लस R स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4R, यस, A माइनस B का होल स्क्वायर। बेटा ये कट जाएगा उधर जाके, बचेगा 4R इक्वल्स टू 29, 4R इक्वल्स टू 29। तो जो R निकला बेटा वो निकला 29/4। लो जी हमने R निकाल लिया। अब अगर आपने R निकाल लिया तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है R डिवाइड बाई म्यू माइनस 1, R डिवाइड बाई म्यू माइनस 1। आइए हमने R की जगह पुट कर दिया 29/4, म्यू की जगह पे 1.5 माइनस 1, तो जो F निकला बेटा वो निकला 29/4 साथ में 1/2। जी इसको सिंप्लीफाई कर दोगे निकलेगा 14.5 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंस, राइट है। तो आपने कुछ सीखा, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किसी प्रॉपर फोकल लेंथ वाली लेंस को बनाते समय मेकिंग के दौरान इंडस्ट्री में या फैक्ट्री के में इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बोला गया? लेंस मेकर फॉर्मूला। सर अब आया ग्रुपिंग ऑफ लेंस, ग्रुपिंग ऑफ लेंस, लेंसेस की ग्रुपिंग। सर लिखा गया व्हेन सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन two lenses
इज 0। दो या दो से अधिक लेंसेज को अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रख दिया जाए, चिपका कर रख दिया जाए, तो उसके बारे में हमें बात करनी है। चलो जी, लाइक दिस, सपोज करो एक लेंस ये है सर, अगला ध्यान से देखिएगा, सपोज कीजिए दूसरा लेंस ये है सर, सपोज कीजिए फिर तीसरा लेंस ये, ऐसे बहुत सारे लेंस हैं सर। अब ध्यान से देखो भाई जी, हाँ जी, इसकी फोकल लेंथ f1 पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ f2 नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ f3 पॉजिटिव। मतलब ऐसे तमाम लेंसेस एक के बाद एक चिपका कर दिया जाए, इन कांटेक्ट दिया जाए। सर हमने लिखा f, दिस इज नेट फोकल लेंथ, दिस इज नेट फोकल लेंथ। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/f1, 1/f2, 1/f3 अप टू सो ऑन दिस। मतलब आप f1, f2, f3 इन तमाम लेंसेस की वैल्यूज को कन्वेंशन के साथ पुट कीजिए, पॉजिटिव है पॉजिटिव पुट कीजिए, नेगेटिव है नेगेटिव पुट कीजिए, सर आपका नेट फोकल लेंथ निकल जाएगा। अब एक छोटी सी बात, हमें पढ़ाया गया था पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस, सर लिखा गया P। सब बोला गया था पावर दिस इज इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर। ध्यान से सुनना, बोला गया था रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। पावर फोकल लेंथ का उल्टा होता है, शर्त है अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो उसे आप मीटर में कन्वर्ट करके पुट कीजिए, जो आएगा उसे क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। सर अब बारी आई पावर के यूनिट की। सर यूनिट की सर इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, डायोप्टर जिसको लिखते हैं D, राइट। ध्यान से देखो, अगर हमारा लेंस बाई कन्वेक्स है तो भैया उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, तो उसका लिखा गया पावर क्या लिखोगे, +D, प्लस लिखना जरूरी होता है। और अगर आपकी लेंस बाई कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव, तो पावर भी क्या लिखोगे, नेगेटिव ऑफ D, नेगेटिव ऑफ D। ध्यान रखिए, पावर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखें। इसका मतलब बाई कन्वेक्स लेंस पावर +D, बाई कनकेव लेंस पावर कितना हो गया, -D। अब यहां पे आओ, तो इस ग्रुपिंग का जो आप पढ़ रहे हो, राइट, अगर पावर निकालना हुआ तो लिखा गया P1 + P2 + P3 अप टू सो ऑन दिस। यस, इनके पावर को सम कर लीजिए साइन के साथ, पॉजिटिव है पॉजिटिव पुट करेंगे, नेगेटिव है नेगेटिव पुट करेंगे, आपका नेट पावर आ जाएगा। एक और बात, इस ग्रुपिंग में सिस्टम का नेट मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर, ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनी तो इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुनी बनी, इसी को कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। अगर ऐसे लेंसेस एक के बाद एक कांटेक्ट में हैं तो उसकी नेट मैग्नीफाइंग पावर उनके इंडिविजुअल मैग्नीफाइंग पावर के प्रोडक्ट के क्या होती है, बराबर होती है। याद रखें, ऑप्टिक्स के फॉर्मूले में जो वैल्यू भी पुट की जाएगी कन्वेंशन के साथ पुट की जाएगी। इट मींस तमाम लेंसेस एक के बाद एक कांटेक्ट में रखे गए, उनके बीच सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, 0 है, तो उनकी फोकल लेंथ पे ध्यान दें, पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव। सो 1/f इक्वल्स टू 1/f1, 1/f2, 1/f3 वैल्यूज को पुट करेंगे विद कन्वेंशन, नेट फोकल निकल जाएगी। पढ़ाया गया था पावर इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ, कंडीशन अप्लाई, फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे आप। बाई कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, पावर लिखेंगे D, नो +D, और अगर बाई कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, लिखेंगे पावर -D। चूंकि पावर फोकल लेंथ का उल्टा है, दैट्स व्हाई 1/f1 लिखेंगे P1, 1/f2 लिखेंगे P2, 1/f3 लिखेंगे कितना बोलो, P3, एंड 1/f क्या लिखेंगे, P। ये कॉम्बिनेशन का पावर हो गया। और अगर इस कॉम्बिनेशन का मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, इसका मतलब अगर हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस कॉम्बिनेशन के थ्रू जो इमेज बनेगी उसकी लंबाई ऑब्जेक्ट की लंबाई से कितने गुना बड़ी बनेगी सर, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। अगर वो निकालना है तो जो इंडिविजुअल लेंसेज हैं उनके मैग्नीफाइंग पावर के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये ग्रुपिंग ऑफ लेंस में पहला पार्ट था, जब लेंस के बीच सेपरेशन डिस्टेंस कितनी हो, 0 हो। आइए अब इस पर डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सर, दिस इज बाई कन्वेक्स लेंस, वो भी है आपका इक्वी बाई कन्वेक्स लेंस, तो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R। सर जी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कितना भैया, 1.5 है। तो भैया हमने बताया था फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला R / 2 टाइम्स ऑफ म्यू -1। अगर हम यहां पे म्यू की जगह पे 1.5 पुट कर देते हैं तो सॉल्व होकर निकलेगा कितना, R। पहला मैंने आपको यही सिखाया था कि अगर लेंस इक्वी बाई कन्वेक्स लेंस है, अगर लेंस इक्वी बाई कन्वेक्स लेंस है
और म्यू 1.5 है, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होता है, बराबर होता है। किया क्या गया भाई? नाउ हमने क्या किया चैंप, इस लेंस को इस तरह से दो इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया। ये पहला है, ये क्या बोलो, दूसरा है। चलो मान लेंगे इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। तो मैंने सिखाया था f1 f2 दोनों बराबर होंगे और वो क्या होंगे, 2f होंगे जी। अगर एक लेंस को उसके ट्रांसफर एक्सिस के लॉन्ग दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जाए तो कटे हुए हर हिस्से की फोकल लेंथ क्या होती है, डबल होती है। हो गया। अब सुनो इसका पार्ट ए, अगर मैं इन दोनों पार्ट को ऐसे जोड़ दूं, ऐसे, ये 1 और 2, और मैं कहूं इसकी नेट फोकल लेंथ f1 है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए भाई, हम लिखेंगे 1/f1, इसको मान लेंगे f1, इसको मान लेंगे f2। क्या लिखोगे बेटा? 1 और f1, 1 और f2। बेटा ध्यान से देखो, f1 सर देखो ये वाला मैच कर रहा है, इसकी फोकल लेंथ कितनी बोलो, 2f है। सर यहां लिखा गया 2f, अगर इसकी 2f तो इसकी भी कितनी होगी बोलो, 2f। सॉल्व किया गया 2/2f, सॉल्व किया गया 1/f, तो लिखा गया f1 इक्वल्स टू f। लो भाई, इस ग्रुपिंग की नेट फोकल लेंथ f आ गई। चलो भाई बी पार्ट देखो बेटा, अब अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं लाइक दिस, और इस सिस्टम को मान लूं नेट फोकल लेंथ f2 है। लो भाई, अब मैंने मान लिया f1 है, मैंने मान लिया f2 है, तो क्या होगा भाई? सर लिखेंगे 1/f2। सर 1/2f, 1/2f, कैसे 2f भाई? देख लो, इस वाले की फोकल लेंथ इसके साथ मैच कर रही है, कितनी, 2f, इसकी भी कितनी बोलो, 2f है। सॉल्व करो बेटा, क्या लिखोगे? लिखोगे 2/2f, कट के कितना आएगा, 1/f, तो जो f2 लिखा गया वो क्या लिखा गया, f। इसका मतलब अगर मैं लिखूं भाई f रेशियो f1 रेशियो f2 होगा कितना, तो ये f, ये भी f, ये भी f, 1/1 रेशियो कितना हो गया, 1। बात समझ में आई? तो ग्रुपिंग ऑफ लेंस में अगर सेपरेशन डिस्टेंस 0 हो तो इस तरह से होता है, एंड ग्रुपिंग ऑफ लेंसेज का इस्तेमाल आप यहां पर ऐसे कर सकते हैं। इस वाले पार्ट में इतना ही आ गया है, इसके आगे जब मैं पार्ट कंटिन्यू करूंगा तो यहीं से कंटिन्यू करूंगा ग्रुपिंग ऑफ लेंस। तब तक अपना ख्याल रखिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको पढ़ाए हैं उसका घर पर रिवीजन करें, और कोई भी टेक्स्ट बुक या कोई भी एमसीक्यू बुक से इन तमाम टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।